नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र के आप सभी जिज्ञासु लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। प्रतिदिन की भांति मैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर में महादेव जी के दर्शन हेतु आता हूं और मेरा सौभाग्य देखिए, मुझे यहां प्रतिदिन दिन की शुरुआत में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और महनीय लोगों के दर्शन होते हैं जिनके दर्शन करने के बाद दिन निसंदेह शुभ हो जाता है। और आज इसी श्रृंखला में मुझे जो आप एक चेहरा देदीप्यमान जो चेहरा आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो जीवन है, जो इस युवा अवस्था में जो ये देश के लिए करते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी जो हमारी आज के समय में थोड़ी सी कहीं भटक रही है, उनको कहीं ना कहीं इनसे उदाहरण स्वरूप कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जी, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय दें, अपने विषय में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम अक्षित है जी। और अभी मैं कुछ सालों से इस्कॉन में ही, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, जो कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भावनामृत और भगवद गीता के प्रचार के लिए जो संस्था बनाया गया है, मैं उसमें सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत सारे भारत के अलग अलग हिस्सों में हम जा कर के भगवद गीता का प्रचार करते हैं, वितरण करते हैं। जी, तो भगवत गीता का जैसे आपने जिक्र किया, तो भगवत गीता के विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि चूँकि गीता 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश इस जमीन पर गीता ज्योतिसर में दिया था, वो उतना ही प्रासंगिक आज भी है, निस्संदेह आज ज़्यादा है बल्कि। तो आज के युवाओं के लिए उसकी प्रासंगिकता थोड़ी सी आप बताएं, अपने शब्दों में थोड़ा समझाना चाहेंगे। वास्तविकता में भगवद गीता जो है, वो भगवद गीता भगवान का गीत है जी, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है अर्जुन के माध्यम से हम सबको। तो अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा भगवान के संपर्क में है, तो वो कैसे मोह को प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ पर भगवान है तो माया तो नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान ने उनको माया में डाला है जानबूझ करके, ताकि उनके माध्यम से भगवान जो भगवद गीता में ही वर्णन कर रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, या फिर एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि विदुष काले ने महता योग नष्ट परंतपा, की जो परंपरा है जो कि नष्ट हो चुकी है समय के साथ, मैं उसको पुनः स्थापित करना चाहता हूँ। और अर्जुन के माध्यम से फिर भगवान उस परंपरा को पुनः स्थापित कर रहे हैं, पुनः ज्ञान दे रहे हैं। और सायमायम में आते योग युक्त पराधना, वही पुराना ज्ञान जो है भगवान फिर से दे रहे हैं। और वही ज्ञान जो है हम फिर उसी परंपराओं के माध्यम से आज भी प्राप्त कर पा रहे हैं यथारूप में। जैसे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी जो भगवद गीता लिखे हैं, वो भगवद गीता यथारूप है, जिस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं उसी प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया है। तो इसीलिए अगर हम उसको पढ़ते हैं, उसको हम अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं, तो हम बहुत जो है देख पाते हैं कि कितना व्यवहारिक है और कितना वैज्ञानिक भी है। जैसे मैं एक उदाहरण है, बहुत ही बार देता हूँ, बहुत कॉमन सा उदाहरण है कि जैसे हम हर जगह पर हम कुछ फेथ करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहीं पर जाना है, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाह रहा हूँ, तो जो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मतलब बस का जो ड्राइवर है या कंडक्टर है, तो मैं उसके ऊपर एक फेथ पुट करता हूँ, मैं एक विश्वास रखता हूँ कि हाँ, ये व्यक्ति जो है मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक ठीक ठाक पहुँचा देगा, रास्ते में एक्सीडेंट नहीं करेगा या मुझे बहुत लेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ते में बस को एक जगह खड़ा करके कहीं चला जाएगा। इस प्रकार से मैं उसके ऊपर फेथ पुट करता हूँ, उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, और उस विश्वास के साथ फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं उसके बस में बैठ जाता हूँ और मैं बैठ करके उसको टिकट भी ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं फेथ करके मैं प्रैक्टिस करता हूँ और फिर मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, अरे वाह यार, इसने तो मुझे मेरे गंतव्य स्थान पर ठीक ठाक पहुँचा दिया, कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कोई कुछ गलती नहीं किया। इस प्रकार से तो ये एक थ्योरी बन जाता है यहाँ पर, फेथ, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, कि जब हम फेथ करके प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हम भगवद गीता में भी हम देखते हैं। अगर हम भगवद गीता में जो फिलोसॉफी जो एक्सप्लेन की गई है, जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर हम उसको फेथ करके प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन एक्सपीरियंस। अब अगर इसमें कोई बोले कि नहीं पहले आप पूरा एक्सप्लेन करो क्लियरली, ऐसे ये वो, तो वो नहीं है। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि शहद का टेस्ट कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे? जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आप कहेंगे कि मीठा है, हाँ, तो कैसा, रसगुल्ले के जैसा मीठा है या फिर गुड़ के जैसा मीठा, कैसा मीठा है? तो दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन। उसको इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि वो एग्जैक्टली शहद का टेस्ट कैसा है। अगर आप एग्जैक्टली शहद का टेस्ट चाहते हो जानना, तो यू हैव टू मतलब आपको उसमें एक उंगली डाल करके उसको आपको जीभ पे रखना होगा, तब आपको पता चलेगा हाँ, शहद का टेस्ट ऐसा होता है, ऐसा मीठा होता है। चूँकि जी बहुत 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 बेहतरीन आप बोलते हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। चूँकि मैं कवि मैं हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्यारा आप बोल रहे हैं। आपकी जो वाक्पटुता है वो निस्संदेह प्रणाम के योग्य है। चूँकि आज की युवा पीढ़ी, भारत देश में 65% के आसपास युवा है और महाशक्ति के रूप में हम उभर भी रहे हैं और उभर भी सकते हैं यदि युवा एक सही दृष्टि में और सही दिशा में आ जाए। तो युवाओं को विशेष रूप से क्या संदेश आपका रहेगा? और आप चूँकि युवा अवस्था में, आपकी जो टीम रहती है, जो साथी रहते हैं समूह के, वो तमाम युवा अवस्था में है, और इस अवस्था में यदि तमाम मोहमाया से दूर होकर के आप यदि इस वेश में हैं तो बड़ी बात है। आपको सच
कुछ में प्रणाम किया जा सकता है, युवाओं के लिए कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, थोड़ा हम हाँ, बताएं। ये बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि जो हमारा जो स्पेशली युवावस्था ही है वही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। उसमें भी मैं स्पेशली 16 टू 25 16 वर्ष से लेकर के जो 25 वर्ष के युवा हैं उनके साथ मैं ज़्यादा डील करता हूँ, क्योंकि हमारा यही जो समय है उसी समय में हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है। अगर हम इस समय में किसी गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर इस समय हमने किसी गलत आदत को पकड़ लिया तो हम पूरा जीवन उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक समय है ये। वैसे तो दुर्लभम मानुष्य जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है ये दुर्लभ अति दुर्लभ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और उसमें भी प्रहलाद महाराज के निर्देशानुसार तो देखा जाए तो कौमार आचरेत प्राज्ञ, तो 5 वर्ष की उम्र से हर किसी को भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट 5 वर्ष से नहीं तो कम से कम तो जब व्यक्ति को थोड़ा सा बुद्धि है, 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, तब व्यक्ति जो है ज़रूर इसको समझे, भगवान के बारे में समझे। हमारा क्या स्थिति है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, और हम क्यों वास्तविकता में कष्ट भोग रहे हैं। जैसे हम देखते हैं हर कोई संसार में सुखी रहना चाहता है, लेकिन फिर भी क्यों इतने सारे कष्ट हैं, क्यों परेशानियां हैं, क्यों चिंताएं हैं। ये सब जो है प्रश्नों के उत्तर हम शास्त्रों से पा सकते हैं। हम कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, मेरे साथ गलत क्यों होता है, या मैं तो कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहता हूँ तो मैं गलत काम क्यों कर बैठता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके बहुत सारे प्रामाणिक रूप से भगवद गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उत्तर हैं, जिनको अगर हम जान करके मानेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सर्वे सुखिनः भवन्तु, कि सब लोग सुखी हो सकते हैं अगर हम शास्त्रों के निर्देशों को पालन करते हैं। और जो आपने एक पॉइंट रखा वो बहुत क्लैरिटी का बहुत ज़रूरत है कि मोह माया से दूर होना, जैसे आपने बोला, तो वास्तविकता में हमें समझना चाहिए कि माया का अर्थ क्या है। तो संस्कृत में माँ मतलब नहीं, या मतलब है, तो माया मतलब जो नहीं है। तो जो नहीं है हम उसको समझ रहे हैं कि वो है, ये माया है। जैसे जिस प्रकार से हम समझते हैं भगवद गीता देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यते, कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है, मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान के अंश हैं। लेकिन हम उसको छोड़ करके हम समझ रहे हैं मैं ये शरीर ही हूँ, मेरे शरीर से संबंधित लोग ही मेरे से संबंधित है, इस शरीर से संबंधित चीज़ें ही मेरे से संबंधित हैं। इस प्रकार से ये माया है, इस प्रकार से समझना। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या गाड़ी को यूज़ करना या पैसे रखना ये माया है, ये माया नहीं है। अगर हम वो रखे हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए, ये जानते हुए कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान के लिए है, ये इसके जो वास्तविक ओनर है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान ही इसके वास्तविक भोक्ता है, तो फिर वो माया नहीं है। तो आप अपनी शिक्षा के विषय में बताएं, आपकी आयु कितनी है, शिक्षक? मेरी उम्र 21 साल है और मैं जो बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया हूँ क्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही, और उसके बाद मतलब थ्रू आउट माई बीकॉम भी मैं इस कॉम से जुड़ा हुआ था और अपने स्टूडेंट लाइफ में कंटिन्यू कर रहा था जैसे ये लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं फुल टाइम ज्वाइन किया। मैंने देखा एक्चुअली कि मेरे जीवन में जब ये चीज़ें इतना ज़्यादा सहायता कर रही हैं, भगवद गीता की शिक्षाएँ मेरे जीवन में इतना बदलाव ला पाई हैं, तो क्यों नहीं मैं इसको और ऐसे लोगों तक पहुँचाऊँ जो कि इस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। चूँकि जब युद्ध हुआ था महाभारत का, सामने जब ताऊ चाचे भाई भतीजे खड़े थे तो अर्जुन एकदम गांडीव हाथ से गिरना लगा, तमाम चीज़ें वो हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने तमाम शंका के बादल वो दूर कर दिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस वक्त पास थे उनके। हमारे पास ऐसी कोई स्थिति है नहीं। मैं तो आप ही को कहूँगा कि आप इस समय में भगवान श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं प्रतिरूप, आप जैसे लोग हैं जो भारत में एक उस प्रकार की खुशबू को व्याप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करते हैं। तो मैं आपसे ही ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब आपके जीवन में कोई इस प्रकार की स्थिति आती है कि आप फैसला नहीं कर पाते हैं, कि अवरोधक तमाम चीज़ें, वो बैरियर्स जीवन में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो कैसे उनसे पार पाके आप सामंजस्य स्थापित करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ये बहुत खास प्रश्न रहेगा और तमाम सुनने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं मददगार रहेगा। आप चूँकि आपने बताया 21 वर्ष की आपकी आयु है, आप बीकॉम कर रहे थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप पढ़े और फिर आप इस तरफ आपका रुझान हुआ। आप इस प्रश्न का जवाब हमें निसंदेह दें कि किस प्रकार से ये चीज़ें फिर जीवन में रहती हैं। हाँ, वास्तविकता में जब हम भगवद गीता को समझते हैं तो यही है, तो भगवद गीता में ही तो हमारे हर द्वंद्व का समाधान है। जब भी मेरे जीवन में एक द्वंद्व है कि मैं जब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है, तो क्या मेरे लिए चीज़ें हैं जिनको मुझे ध्यान रख करके मुझे निर्णय लेना है, बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जो बेसिक इसके लिए 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, साधु, शास्त्र और गुरु जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत ही मुख्य है, जिसमें शास्त्र सबसे बेसिक चीज़ है कि शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि मैं तो सारे शास्त्र अभी नहीं जानता हूँ, या मैं अभी नया हूँ इस जीवन में, तो मैं शास्त्रों का मुझे इतना ज्ञान नहीं है और एक साथ में बहुत सारे शास्त्रों को जान भी नहीं सकता। तो फिर उसके लिए साधु और गुरु सहायता करते हैं।
यानी जो उन शास्त्रों को पढ़े हैं, जो उन शास्त्रों को जानते हैं, भगवद गीता में बोल रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तो जो तत्वदर्शी व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, जो साधु लोग हैं, जो उस भगवद गीता की या इन शास्त्रों को जो तत्व को दर्शन किए हैं इनके माध्यम से, तो उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हमको हर समय हम देखते हैं, हर किसी भी फील्ड में हम हैं तो हमको एक गुरु की आवश्यकता है। चाहे हम इधर आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए जिसके साथ मैं रह करके प्रैक्टिस कर सकूँ। जिसमें मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, तो उस समय भी हमारा आर्टिकलशिप होता है, जिसमें कि हमको एक जो प्रोफेशनल सीए है उसके अंडर में रह करके गाइडेंस लेना होता है कि प्रैक्टिकली काम कैसे करना है। थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, एग्जाम दे लिया, लेकिन अभी प्रैक्टिकली काम कैसे करना है वो हमको सिखाता है। तो उसी प्रकार से शास्त्र जो है वो एक प्रकार से थ्योरी के रूप में हमारे लिए हेल्प करते हैं कि हमने थ्योरी में जान लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उसके लिए बोल रहे हैं ये तद्विधि प्रणिपातेन, कि हमको एक गुरु के पास जा करके उनको शरणागति करना है, उनसे प्रश्न पूछना है, उनको सेवा करना है, तब फिर वो हमको ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं, वो हमको बता सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि वो प्रैक्टिकली जो इसको अपने जीवन में भगवद गीता की शिक्षाओं को या शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, हम उनके शरणागत होते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं और फिर उनके माध्यम से हमको समाधान मिलते हैं हर प्रकार से, चाहे भौतिक रूप से है या आध्यात्मिक। तो दोस्तों ये तमाम बातें जो महाराज जी ने बताई, और मैंने गीता के विषय में 4 पंक्तियां भी लिखी हैं कि भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में, मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। तो चूंकि महाराज जी आप जिस पथ पर हैं, एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं चूंकि फिर समय की सीमा है, जिस पथ पर आप हैं तो वो यात्रा विराम कहाँ लेती है? क्योंकि 21 वर्ष की छोटी सी आयु है, जिस आयु में बच्चे रील में फंसे हैं, रियल के विषय में अभी जान भी नहीं रहे, ऐसे में आप रियल को खोज रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ये जो आपका रास्ता है, ये जो आप चल पड़े हैं, इसकी यात्रा फिर कहाँ विराम लेती है, कहाँ तक पहुँचा सकती है? बहुत सरल है। जैसे मैं अभी भगवद गीता का एक पंक्ति कोट किया था, मम वांशो जीवलोके जीवभूतः सनष्टो, बोल रहे हैं कि मैं सारे जो जीव हैं वो मेरे सनातन अंश हैं। तो जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये मेरा हाथ है, मेरी उंगली है, ये मेरे शरीर का अंश है। तो अंश का कार्य क्या है? अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना, कि अगर मुझे इधर खुजली है तो ठीक है मैं इधर खुजली करूँगा, अरे मुझे कुछ उठाना है तो मैं उठाऊंगा। तो ये मेरा हाथ है, मेरी उंगलियां, ये मुझे सहायता करेंगी मेरे शरीर को सेवा करने के लिए। और अगर ये इस प्रकार से मुझे सहायता नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि मेरे हाथ में कुछ बीमारी है। तो उसी प्रकार से ये हमारा बीमारी का स्थिति है सबका, भवरोग जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान से अपने संबंध को भूले हुए हैं। तो हम अपने भगवान के साथ उस संबंध को पुनः स्थापित करना कि मैं भगवान का अंश हूँ। और अंश होने का मतलब क्या है कि मैं भगवान को सेवा करूँगा, जिसको चैतन्य महाप्रभु बहुत क्लियरली बोले हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि सभी जो जीव हैं वो भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इसीलिए हमारा कार्य है भगवान को सेवा करना, और नित्य रूप से है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर भगवान को सेवा कर रहे हैं और मृत्यु के बाद अंतकाले जमामे में स्मरण मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भाव, कि वो मेरे भाव को प्राप्त करके भगवान बोल रहे हैं जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर तो भगवान को सेवा कर रहे हैं 10 साल 20 साल 50 साल जो भी कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर के छुट्टी, बस अभी कुछ नहीं करना। नहीं, हमको इटरनली सेवा ही करना है, भगवान को सेवा ही करना है। और जनरली हमारा मटेरियल कंसेप्ट है कि अरे अगर मैं दास हूँ तो एंजॉय तो मालिक करेगा, मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं कैसे एंजॉय करूँगा। लेकिन ये स्पिरिचुअल है, यहाँ पर जो सेवा कर रहा है वो भी आनंद प्राप्त करता है और जो सेवा ले रहा है वो भी आनंद प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम भगवान को सेवा करके नित्य आनंद प्राप्त करते हैं, और अंत में भगवान के धाम में जाकर के जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान से ही आ सकते हैं इस संसार में, जिसका कोई आसक्ति नहीं है, वो जो है भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, और फिर वो भगवान के धाम में भी भगवान को सेवा ही करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अक्षित। अक्षित जी ने बहुत विस्तार से और बहुत ही शानदार तरीके से हमें तमाम बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि हम सब भी इन तमाम चीज़ों को सुन करके, पढ़ करके, इनका श्रवण करके उन तमाम चीज़ों से पार पाएंगे जो अक्सर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम कंसेप्ट्स जो मैं लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आते रहे होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की सुबह सचमुच में शुक्रवार का ये दिन अपने आप में ही हम शुक्रगुजार हैं ईश्वर के, कितना प्यारा हो गया है। आपका बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।